सम्मुख होय जीवमय जबहि जन्म को टैग ना सही तबहि। जब जीव परमात्मा के सम्मुख होता है तो उस जन्म जन्मों के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सम्मुख कैसे होना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। गीता 9वें अध्याय और 28वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा है, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा और आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा कि जीव परमात्मा के सम्मुख कैसे होता है। तो श्लोक है, सुवासो फल रेवम मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त महमुपस्यसि। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं सुनिए। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि शुभाशुभ फल कर्म बंधन क्या है। इसे ही समझना है कि ये कर्म बंधन क्या है। तो मेरा प्रश्न है, शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त होना है क्या है, उनसे मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होना क्या है। सुनिए, भिन्न भिन्न शुभाशुभ कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक और पशु पक्षी एवं मनुष्य आदि लोगों को अंदर नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना तथा सुख और दुख का भोग करना ही शुभाशुभ फल है। इसी को कर्म बंधन कहते हैं। कर्म बंधन किसे कहते हैं? शुभाशुभ कर्मों, जो शुभ कर्म करता है उसे स्वर्ग मिलता है और जो अशुभ कर्म करता है उसे नरक मिलता है। अगर आपने पुण्य किए, दान किया है, तो आपके अंदर ये स्वार्थ है कि मैं पुण्य कर रहा हूँ। आपके अंदर कर्तापन बना और भोगने की इच्छा हुई कि मैं पुण्य कर रहा हूँ। पुण्यों को कौन भोगेगा? मैं ही भोगूंगा। तो जब आपने स्वर्ग की प्राप्ति की तो स्वर्ग में हमने कुछ दिन व्यतीत किए, फिर वहाँ से जो हमारे पुण्य थे वो पुण्य क्षीण होने के बाद फिर हमें धरती पे गिरना पड़ता है। फिर हमें मनुष्य बनकर फिर दोबारा से हमें कर्म करना पड़ता है। फिर जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें स्वर्ग और नरक और पशु पक्षी आदि जो योनियाँ हैं उन्हें हमें जाना पड़ेगा और सुख दुख भोगना पड़ेगा। यही कर्म बंधन है। ये जीव का लगा रहता है। वो नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है और सुख और दुख दोनों भोगता है। अब आपको इस कर्म बंधन से कैसे मुक्त होना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी में वो प्रश्न छुपा है कि जीव परमात्मा के सम्मुख होता है तो उसके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कर्मों का फल भोगना ही कर्म बंधन में पड़ना है। उपयुक्त प्रकार से समस्त कर्म भगवान के अर्पण कर देना मनुष्य कर्म फल पुण्य जन्म से सुख दुख के भोगों से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त प्रकार से समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर देना क्या है? जो हम कर्म कर रहे हैं संसार में, जो हम कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म में हमारी आसक्ति बनी हुई है। जैसे कि लोग धन कमाते हैं, धन से क्या करते हैं, क्या अपनी व्यवस्था साधन बनाते हैं और वो ऐशो आराम चाहते हैं, तो सुख चाहते हैं संसार का। वो अपने अंदर से संसार के सुखों का त्याग कर रहे हैं। वो कदापि सुखों को नहीं चाहे, क्योंकि सुख जो है वो हमें ब्रह्म में डालने वाला है। संसार का जो सुख है वो हमें परमात्मा की ओर नहीं ले जा सकता। इसीलिए अपने अंदर से संसार के सुख का त्याग कर दें। तो जो हम कर्म करें भगवान को अर्पण करके चलें कि हे भगवान, जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं, ये हम कर्म जो कर रहे हैं, ये कर्म इस शरीर तक ही संबंध है
और मैं आपकी शरण में हूँ। उनका नाम जप करें, जिह्वा से नाम जप करें और कर्म करते रहें। अगर आप प्रभु की लीला को नहीं समझोगे, प्रभु की गुणानुवादों के, प्रभु की महिमा को नहीं समझोगे, तब तक आप प्रभु में मन लगा ही नहीं सकते। तो ये सब जितने भी कर्म हैं आपके, उन कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पण कर देना है और सुख दुख का अपने अंदर से सम करना है। न मुझे सुख है और न मुझे दुख है। दुख भी आ जाए तो उसे दुख न समझे, सुख भी आ जाए तो उसे सुख न समझे। न मेरी सुख भोगने की इच्छा है और न मेरी दुख भोगने की इच्छा है। मैं सुख और दुख से दोनों से सम होना चाहता हूँ। इस प्रकार सब कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पण कर देना है, कर्म बंधन से मुक्त होना है। यही शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त होना है। मरने के बाद भगवान के परम धाम में पहुंच जाना, इसी जन्म में भगवान को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेना है। उस कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होना है। इस प्रकार आप कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, जो भी हम कर्म करते हैं, उन कर्मों को परमात्मा के चरणों में समर्पण कर देना है। परमात्मा के समक्ष जाना है, परमात्मा के सम्मुख जाना है। जब हम परमात्मा के सम्मुख जाएंगे तो वो ईश्वर, वो परमात्मा हमारे जन्म जन्मों के पापों को नष्ट कर देगा और हम इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और हम परमात्मा में समा जाएंगे। तो भक्तजन जो हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री।